देखिए, अब कैंडल्स के बारे में मैं जो बता रहा था, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप भी लेट से ज्वाइन किए थे, एक नया आदमी अभी ज्वाइन किए, पूजा जी ने। कैंडल के बारे में मैं बता रहा था यही सब। देखिए, मेन पहले इस पे चले आते हैं। कैंडल पैटर्न में जानना था कि कैंडल होता क्या है। ये मैंने बताया है कि कैंडल जो है जापान में आविष्कार किया गया था, और टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बनता है। जैसे 5 मिनट का अगर आप चार्ट देखते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ये देखिए, ये टाइम फ्रेम होता है। 5 मिनट का अगर टाइम को देखते हैं, 5 मिनट का एक कैंडल है, वो छोटा हो या बड़ा हो, 5 मिनट का है। कैंडल का आविष्कार जापान में हुआ था, और इसमें दो चीज मेनली देखा जाता है, दो ही चीज से बनता है। ये ऊपर में विक होता है और नीचे में बॉडी है। यहाँ बीच में बॉडी है, ऊपर और नीचे विक है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा बॉडी है। मतलब बॉडी और विक दो चीजों से मिलकर बनता है कैंडल, इसी का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद कैंडल का टाइप्स है अलग अलग, जिसमें मैंने बताया कि बस दो तरह का देखिए। इंटरनेट कनेक्शन, दो तरह का सिर्फ देखिए, या तो बुलिश कैंडल है या बेयरिश, सॉरी, या तो पॉजिटिव कैंडल है या निगेटिव है। इसमें कलर होते हैं, दो कलर, रेड और ग्रीन। मतलब नहीं है रेड है या ग्रीन है, मतलब इससे है कि कैंडल निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पूरा बना हुआ है बॉडी, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव कैंडल। अगर बॉडी पूरा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है तो भी पॉजिटिव कैंडल। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी छूटा हुआ है तो भी पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ बॉडी शिफ्ट हो गया तो निगेटिव कैंडल है। अगर कलर चेंज होता है, इसका रेड हो जाता है, तो ये रेड साइड का सिग्नल है, मतलब ये पूरा बना है तो निगेटिव कैंडल हो गया। मतलब दो ही टाइप आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव। यही बताया है मैंने अभी तक, कुछ खास नहीं बताया, बस समझाने में जितना टाइम लगे मुझे। चार्ट में मैंने दिखाया है कि देखिए यहाँ पे कैंडल कैसे बना है, ये पॉजिटिव बना है, फिर उसके बाद ऊपर पॉजिटिव बना। जो निगेटिव कैंडल बना है यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसके बाद निगेटिव नीचे की तरफ आया है डायरेक्शन। ये कैंडल का था। अभी मैं कैंडल पैटर्न की तरफ मूव करता हूँ। अमित जी नहीं ज्वाइन किए, अमित को भेजे हो? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो जानते हैं, वो ऑलरेडी लगाते हैं अभी थोड़ा पैसा। बेसिक बता दीजिए। क्या? अभी थोड़ा बेसिक बता दीजिए, फर्स्ट वाला क्लास। अच्छा, बेसिक्स, ठीक, बस 2 मिनट। ठीक ठीक। बेसिक ऑफ शेयर मार्केट में जो है, शेयर मार्केट होता क्या है। सबसे पहला चीज, इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। तो एक मार्केट होता है जहाँ पे आप खरीदते हैं क्या, शेयर। जैसे आप सब्जी मार्केट में जाके सब्जी खरीदते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। शेयर का खरीद बिक्री करते हैं। इसमें सिंपल सा है, इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर का खरीद बिक्री करना है। अभी इसमें शेयर के अलावे फ्यूचर होता है, उसके बाद उसके ऑप्शन चेन में चले जाइए तो ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब शेयर का ही डेरिवेटिव है वो, कुछ और है नहीं। वो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि उसका बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी नहीं कहेंगे, अदर अनदर प्रोडक्ट। जैसे दूध का प्रोडक्ट आपको दही बनता है या पनीर बनता है, तो वो दूध से ही बनता है। तो मेनली आप अगर खरीदने जाएंगे दूध के मार्केट में तो आपको दूध मिलता है। वैसे ही शेयर के मार्केट में शेयर है, और शेयर से बना हुआ है आपका उसका प्रोडक्ट अलग। जैसे डेरिवेटिव से उसका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये, या फिर कहिए आप फ्यूचर कह लीजिए, ऑप्शन कह लीजिए, ये सब जो है डेरिवेटिव है। मेनली शेयर से ही बनता है। शेयर को मिला के उसका एक इंडेक्स बनाया गया है, कई शेयरों को मिला के। जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया अलग अलग, और आपका आईटी सेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, आयल आयल का सेक्टर अलग है। कई सेक्टर को मिला के, एक सेक्टर में कई शेयर होते हैं, कई कंपनियां होती हैं, उन सबको मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है, और उसको निफ्टी कहते हैं। अगर बैंकों को करें, बैंकों के सारे सेक्टर को कहते हैं बैंक निफ्टी। तो वो इन सब का डेरिवेटिव ही है, शेयर का डेरिवेटिव। मतलब शेयर के खरीद बिक्री को ही शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपको घुसना हो तो क्या करेंगे, उसमें अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, दो तरह का अकाउंट होता है। एक आपका बैंक अकाउंट होता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको शेयर का खरीद बिक्री करना है तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। ये बनता कहाँ पे है, तो बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जो इसके नीचे यहाँ पे ये वाला है। ये देखिए, ये ब्रोकर लिखा हुआ है, ये ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर के यहाँ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। पहले ब्रोकर ही बताता हूँ, ब्रोकर कौन है। ब्रोकर का मतलब जो बीच में है,
ये जो शेयर मार्केट है, इस मार्केट में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अलग अलग एक्सचेंज है, NSE BSE, तो मार्केट में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बीच में ब्रोकर आते हैं। ब्रोकर है, किसी को कुछ पूछना है क्या? आवाज नहीं आ रही। सूर्या जी भी आ गए हैं अभी। अच्छा, ठीक है। मैं बता रहा था कि ब्रोकर बीच में आते हैं, जो कि मार्केट और हम लोग, मतलब जो हम लोग बायर्स हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब हो गया, जैसे ऐप आता है ग्रो, एंजल वन, या सही ऐप आजकल बहुत ऐड चल रहा है, धन आता है, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उनको ब्रोकर कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमसे पैसा लेते हैं और मार्केट से शेयर खरीदते हैं। यहाँ से ये बीच में ब्रोकर आते हैं, एक हुए हम लोग यहाँ पे, एक हुआ ये मार्केट, और बीच में है ब्रोकर, ये ब्रोकर है। ये क्या करता है, हमसे पैसा लेता है, मार्केट से खरीद के हमें दे देता है। और ये देता है तो कहाँ जाता है, ये डीमैट में आता है, इस अकाउंट में आता है हमारा शेयर, डीमैट अकाउंट में। तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आप इनको पैसा कैसे देंगे, इन ब्रोकर को पैसा देंगे आप कैसे? तो आपके पास जो बैंक अकाउंट है, अगर कोई भी बैंक है, जैसे SBI में आपने खोल रखा है खाता, तो आप क्या करेंगे, इस बैंक से इनको पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये अपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं यहाँ पे, और उसमें आपका पैसा डाल लेते हैं। और जब भी आप इनको ऑर्डर करेंगे कि भाई हमको शेयर चाहिए, तो ये जाएंगे यहाँ पे मार्केट में और खरीदेंगे, और खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को डाल देंगे। मतलब डीमैट अकाउंट में आप पैसा नहीं रखते, इसमें पैसा नहीं रहता ही नहीं इसमें पैसा, इसमें सिर्फ आप शेयर रख सकते हैं, या फिर कॉल और पुट जो आप खरीदते हैं वो आप रख सकते हैं इसमें। डीमैट में सिर्फ और सिर्फ आपका कागज का टुकड़ा होता है, इसमें पैसा नहीं रहता है। पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, जो कि ब्रोकर के पास होता है। अगर आप विड्रॉ करते हैं पैसा, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आता है। मतलब ये जो अगर ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खोले, इसमें से इसमें आता है, और फिर इसी में से वापस इसमें जाता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ये कैसे खुलेगा, तो ये ब्रोकर खोल देते हैं। आप जब भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, ग्रो कर लीजिए या एंजल वन कर लीजिए, ग्रो अच्छा ऐप है, या एंजल वन भी बढ़िया है, कोई भी इंस्टॉल करिए, इंटरनेट कनेक्शन स्लो। तो जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, तो आपको वो खुद ब खुद प्रोसेस करते हुए डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे पहले, फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें आपका आधार, पैन, बैंक अकाउंट सब कुछ लेंगे, वो लिंक करेंगे, और आपका दोनों 24 घंटे में एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे आपका खरीद बिक्री शुरू होता है। जब आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है शेयर मार्केट मतलब खरीद बिक्री करने के लिए, तब आपको ब्रोकर कहता है कि आप बैलेंस ऐड करिए अपने अकाउंट से। तब ब्रोकर कहता है कि आप बैलेंस ऐड करिए, तब आप बैलेंस ऐड करेंगे अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ब्रोकर क्या, सीधा सीधा ये कहिए कि ग्रो आप इंस्टॉल किए, उसमें जब आपका एक्टिव हो जाता है अकाउंट, मतलब डीमैट और ट्रेडिंग बन गया आपका, आपको ये समझ लेना है, तो आपको उसमें बैलेंस ऐड करना होता है अपने बैंक अकाउंट से। और ये जो बैंक अकाउंट से आप पैसा ऐड करेंगे, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हम किसी और अकाउंट से ऐड कर लेंगे। जब भी ऐड होगा तो उसी अकाउंट से होगा, और जब भी विड्रॉ होगा तो उसी अकाउंट में आएगा पैसा। दूसरे अकाउंट को आप जब तक उसमें ऐड नहीं करते हैं, तब तक नहीं आएगा। सेम अकाउंट में आपको बैलेंस, ऐसा कोई अकाउंट मत सोचिएगा किसी और का डाल देते हैं और फिर बाद में ये हो जाएगा, नहीं, जो अकाउंट आप ऐड किए उसी में विड्रॉ होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर ये एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब जो शेयर मार्केट में हम लोग जाते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो वहाँ NSE एक होता है, NSE, और एक होता है BSE। ये दो एक्सचेंज है, एक MCX है, एक CDSL है, उसको छोड़ दीजिए। एक NSE है, एक BSE है, ये फेमस है, मतलब यही दोनों बड़े बड़े एक्सचेंज है। ये करते क्या है? ये करते ये हैं कि ये इनके यहाँ कंपनियां अपना लिस्टिंग कराती है। कोई भी कंपनी है, मान लीजिए मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी एक कंपनी है, तो अब मुझे अगर लिस्टिंग कराना है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टिंग क्यों कराता है आदमी? इसके लिए कराता है कि मुझे फंड चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे 1000 करोड़ की जरूरत है, अब 100-200 के लिए उसमें तो जाएंगे नहीं, शेयर मार्केट बहुत बड़ा मतलब समुंदर कहिए पैसे का। तो यहाँ अगर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसी जरूरत है, तो हम जाएंगे और ये सेबी बोर्ड है, जो कि शेयर मार्केट पे रेगुलेटर की तरह काम करता है, इनको मनमाना नहीं करने देता है। उसके यहाँ जाएंगे, अप्लाई करेंगे
कि हमको अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये सेबी आपका पूरा कंपनी का जांच पड़ताल करती है, आपसे पूछती है आपको क्या काम है, कितना फंड चाहिए। जब आप बताएंगे उसको तो उसके आधार पे आपका लिस्टिंग करती है। तो लिस्टिंग जो करती है वो एनएससी में, ये आपको चूज करना है कि मुझे एनएससी में करना है या बीएससी में करना है। ये दो एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है, किसी भी कंपनी का लिस्टिंग एक्सचेंज में होता है। ये बेसिक सी चीज है, ये जानना जरूरी है। तो ये दो एक्सचेंज है जिनके यहाँ शेयर रहता है और इसी से ब्रोकर हमको खरीद के देता है। ब्रोकर जाता है शेयर खरीदने तो या तो एनएससी से या बीएससी से, जिसके यहाँ उपलब्ध होता है उसके यहाँ से शेयर खरीद के लाता है। जैसे अगर इस कंपनी का शेयर चाहिए तो आप ब्रोकर को, मतलब ब्रोकर के ऐप में टाइप करेंगे कि मुझे R2 जोन का शेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, जिसके यहाँ अवेलेबल होगा वो शेयर उसके यहाँ से आपको लाके दे देगा खरीद के। तो ये एक्सचेंज है, इनके यहाँ शेयर रहता है। और क्या आवाज नहीं आ रही है? बोलिए फिर से, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। क्या कह रहे हैं दिलीप जी? नहीं आ रही आवाज? स्क्रीन में शेयर हो रहा है, मतलब अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है? स्क्रीन नहीं शेयर। हाँ, बस आपका फेस दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है। क्या कह रहे हैं, आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है, इसकी नेट देखो सकते हैं। अच्छा, मैं मैसेज कर रहा हूँ चैट में। मैसेज करिए चैट पे, आवाज आ नहीं रही। नेटवर्क में इशू है, आपके नेटवर्क में इशू है, इनका स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, जो कि विजुअल। समझ गया, मैं समझ गया। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू दे रहा है, अभी 4G करता हूँ मैं, 5G नहीं चल पा रहा है। अभी आवाज आ रही है तो बता दीजिए। आवाज आने लगी? आ रही है तो बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए। आवाज आ रही है तो फिर आगे बताऊं। आ रही, चलिए ठीक ठीक बता रहा हूँ। मैं बता रहा था कि ब्रोकर जो है एनएससी या बीएससी से आपको स्टॉक ला के दे देते हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, बैलेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। ब्रोकर से खरीदना है, ब्रोकर यहाँ से फिर निकाल के बेच देगा। अगर आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते, देखिए कुछ बातें मैंने पिछली क्लासों में नहीं बताई हैं, वो अभी बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सभी चीजों को। डीमेट अकाउंट में मान लीजिए आप, जैसे अभी दिलीप जी आपको मैंने एक शेयर बोला था खरीदने के लिए, वो आपके डीमेट में है अभी तक। अब जब आप उसको बेचेंगे तो होल्डिंग का चार्ज कटता है और वो चार्ज ब्रोकर लेता है। मतलब आपने एक दिन में नहीं बेचा खरीद के तो आपको चार्ज लगेगा उसको निकालने का। फिर कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक चार्ज लेता है। थोड़ा सा निकल जाओ बाहर निकल। ठीक है, मैंने कैमरा ऑफ कर लिया, हो सकता है नेट उसके वजह से स्लो चल रहा हो। आप लोग ऑडियो सुनिए, ठीक है, स्क्रीन शेयर रहेगा। अभी आ रही है आवाज? आ रही है तो बताइए। ठीक है, आवाज नहीं आएगी तो बताते रहिएगा, नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। अभी मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है, थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है डिस्टर्ब। मैं कह रहा था कि जैसे आप अगर एक शेयर खरीदते हैं और उसको आज के आज नहीं बेचते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है, जिसको होल्डिंग्स में देखते हैं, मतलब वो होल्ड हो गया। जब होल्ड हो जाता है तो फिर उसको निकाल के बेचने के लिए ब्रोकर एक अलग से चार्ज लेता है। पहले तो ये खरीदने और बेचने का चार्ज लेता है। आप एक बार खरीदेंगे तो 0.05% 0.05% लेता है, ये मैक्सिमम 20 रुपए लेता है खरीदने का। फिर बेचने जाएंगे तो मैक्सिमम 20 रुपए या 0.05%। लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करने का भी चार्ज लेता है ये। मतलब दलाली में बहुत पैसा है, ब्रोकर लोग बहुत कमाते हैं। आप लॉस करिए या प्रॉफिट, वो कमाते हैं। उसके अलावा टैक्स लगता है। मतलब आपको हम ये बताए थे पिछले क्लास में कि अगर 1 लाख का आप खरीद रहे हैं शेयर तो आप मान के चलिए कि 150 से 200 रुपए तक आपका चार्ज कटता है। क्योंकि 1 लाख का खरीदेंगे फिर 1 लाख का बेचेंगे तो वो आपका 150 से 200 रुपए चला जाता है चार्ज में।
प्रॉफिट कितना करते हैं, लॉस कितना करते हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वहीं खरीद के आप सेम डे नहीं बेचते हैं, अगले दिन बेचते हैं या उसके कभी एक महीना, 1 साल 2 साल बाद बेचते हैं, तो उस पर अलग से एक चार्ज लगता है, होल्डिंग चार्ज। वो ब्रोकर कहता है कि डीमैट से जाऊंगा मैं निकालूंगा तो मुझे चार्ज चाहिए। उसके लिए एक वेरीफाई करना पड़ता है पिन, जिसको टी पिन बोलते हैं, टी पिन। ये जैसे ही आप ब्रोकर के यहाँ रजिस्टर करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट बनता है, तो गवर्नमेंट सेबी, गवर्नमेंट मतलब सेबी, गवर्नमेंट क्या है ना, सेबी को एक अपना बोर्ड बना के दे दिया है सेबी के नाम से कि भैया आप ही रेगुलेट करो। जैसे हर चीज का अलग अलग मंत्रालय है, ये मंत्रालय नहीं है लेकिन एक अलग बोर्ड बना दिया गया, गठन कर दिया गया है। तो ये क्या करता है, आपको टीपिन जनरेट कर देता है। आपको नहीं पता है, फॉरगेट हो जाएगा, तो आप जो नंबर दिए हुए हैं उस पर रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये टीपिन का जरूरत पड़ता है जब ब्रोकर जाएगा आपके डीमैट अकाउंट से निकालने, शेयर बेचने के लिए, तो उस टाइम में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना टी पिन डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक शेयर ब्रोकर अपने मन से नहीं बेच सकता है, आपका शेयर सिक्योर है। आप अगर कुछ खुदा न खास्ते, अगर जैसे दादा परदादा लोग खरीद के रखे हुए हैं और आज आपको मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सिक्योर है, उसको नहीं तो ब्रोकर खुद से बेच लेता। बीच में ऐसा धांधली हुआ था, तो उसी के बाद ये व्यवस्था शुरू किया गया। बीच में किया था क्या, कोई ब्रोकर था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो दूसरों के शेयर पे लोन ले लिया था। मिलता है, अभी भी मार्जिन मिलता है, एमटीएफ देखेंगे आप ऐप में, एमटीएफ लिखा रहता है, वो आपके शेयर पे लोन मिलता है। तो आप जब तक नहीं चाहेंगे नहीं कर सकते। अगर आप शेयर गिरवी रखेंगे तो उस पे लोन मिल जाएगा। जैसे आप 1 लाख का शेयर खरीदे और आप चाहते हैं कि अब उसको लोन पे रख दें, तो आपको 50-60 हजार रुपए और मिल गया, आप और लगा सकते हैं। तो इस तरीके का ब्रोकर लोग देते हैं सुविधा, ठीक है। तो एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया कि एक्सचेंज में एनएससी और बीएससी 2 एक्सचेंज है, जहां पे कि किसी भी कंपनी का लिस्टिंग होता है और वहीं से हम लोगों को शेयर मिलता है ब्रोकर के माध्यम से। ब्रोकर खरीद के हम लोग के डीमैट अकाउंट में डालता है और फिर हम लोग उसको जब सेल करना चाहते हैं तो वो बेच देता है मार्केट में जाके, शेयर मार्केट में ही बेचता है, और वापस से पैसा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी जो है सेटलमेंट होता है 3 महीने में, आपके मेन अकाउंट में पैसा इनको भेजना ही भेजना है ब्रोकर को। वो सेबी रूल बना के रखा है कि हर 3 महीने पे पैसा आपके अकाउंट में इनको भेजना है, फिर वापस से आपको इनके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करना होगा, तभी आप खरीद पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद होता है कि अब हम लोग खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे। यहाँ तक तो ये थ्योरी था। तो अब चलिए स्टॉक सर्च कैसे करते हैं, ब्रोकर का ऐप देखते हैं हम लोग। स्टॉक सर्च करेंगे, बाई सेल करेंगे, कैसे करते हैं। अभी देखिए ग्रो का इंटरफेस दिखा रहा हूं मैं, सॉरी ये से दिखा रहा। ये ग्रो है। जैसे ही ग्रो आप इंस्टॉल करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस पे आप आएंगे और ऊपर में यहाँ पे सर्च एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका फिर नेक्स्ट जो आएगा स्क्रीन। हाँ बताइए, क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आया कि नहीं ये बताइए। स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है कि नहीं बताइए। आने लगा। देखिए जब बाई सेल करना होगा तो ये है आपका ग्रो का इंटरफेस। इसमें यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। यहाँ पे नाम टाइप करने के लिए आएगा। जब नाम टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पीसी ज्वेलर्स लिखना था मुझे, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे ही स्टॉक का नाम, तो नीचे में स्टॉक दिखाता है यहाँ पे, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो फिर आपका नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगा वो इस तरह का आता है, जिसमें स्टॉक का नाम लिखा रहता है। यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है और उसका चार्ट दिखाता है, बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ के बारे में बता रहा था कि बार ग्राफ और कैंडल स्टिक, तो ये बार ग्राफ है, ये दिखता है।
इससे भी पता चलता है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। उसके बाद अगर आप शेयर बाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है कितना बाई किए हुए हैं। अब बाई कैसे करते हैं, तो नीचे यहाँ पे बटन है बाई का, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पे जब बाई पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला ऐसा आएगा कुछ, जिसमें कि यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बीएससी में है, बीएससी एक्सचेंज जो नाम मैंने बताया था, और ये दिखा रहा है मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना है, लिमिट लगाना है, तो यहीं पे क्लिक करते हैं मार्केट पे, तो ये लिमिट में बदल जाता है और यहाँ पे टाइप करने के लिए आ जाता है कि कितना प्राइस पे आपको खरीदना है। अगर नहीं ये सेट करते हैं और सीधे बाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है, ये अभी जैसे 13.66 दिख रहा है, इतना ही पे बाई हो जाएगा या उससे अधिक पे बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट सेट करना है आपको। लिमिट सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे मार्केट पे, तो यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिमिट कर दिया 15 लिमिट कर दिया है, चल रहा है 13.66 पे। मैंने कहा कि नहीं मुझे 15 पे चाहिए, मैं महंगा लूंगा या सस्ता लेना है, 10 रुपया कर दिया मैंने टाइप। जब तक उस रेट पे जाएगा नहीं तब तक बाई नहीं होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि ये डिलीवरी हुए। अगर इंट्राडे करते हैं मतलब आज के आज आपको बेचना पड़ेगा 3:15 बजे तक। 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। ये देखिए एमटीएफ के बारे में मैं बता रहा था, जो लोन लेके खरीदा जाता है, यहाँ पे एमटीएफ का भी ऑप्शन होता है। ये छोड़ दीजिए, आगे का बात है, और ये बिना मतलब का बात है। डिलीवरी में आपको खरीदना है। डिलीवरी का मतलब आप कई साल रख सकते हैं। इंट्राडे में लेने का मतलब है कि आपको पक्का यकीन है कि आज के आज निकलना है और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी देगा आपको बुक करके निकलना है। तो आपको लगता है कि नहीं आज हम कमा लेंगे, तो इंट्राडे में खरीदिए। अब इंट्राडे में फायदा होता है, इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलता है। मतलब अगर आप एक शेयर खरीदने का पैसा 15 रुपया लगा रहे हैं, आपके पास 15 रुपए ही है, तो आप इसमें 15 रुपए में 5 शेयर खरीद पाएंगे। लालच है, लेकिन हाँ बढ़िया है, फायदा। इसीलिए तो लोग शेयर मार्केट में आते हैं, ताकि ज्यादा कमाई हो पाए। तो जहां आप एक खरीद रहे हैं, रोशन जी अगर सुन रहे हो तो सुनिए, उस दिन आपको मैं बता रहा था, आपके पास एक शेयर खरीदने का सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए था, लेकिन इसी 15 रुपए में आप अगर इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं तो 5 शेयर आप खरीद पाएंगे। मतलब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा सामान। 15 रुपए की जगह 75 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन 3:15 बजे तक आपको निकलना पड़ेगा। और अगर आप डिलीवरी में लेते हैं तो आपको 15 रुपए में सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा। आप इसको आजीवन रखिए, अपने समय तक या अगली पीढ़ी तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप प्रॉफिट में हो तब बेचिए, डिलीवरी में लेकर रखना है तो। इंट्राडे का मतलब हुआ कि हाँ पूछिए सर। यदि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो 3:15 बजे ऑटो मोड पे जो मार्केट प्राइस रहेगा वो क्लोज हो जाएगा कि हमको करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप 3:15 बजे अपना नहीं बेचते हैं तो वो अपने आप ब्रोकर बेच देता है, उसको स्क्वायर अप बोलते हैं। वो ऑटो स्क्वायर अप होता है, उसमें चार्ज आपका 50 रुपया पर शेयर लग जाता है। पर शेयर का मतलब एक शेयर का नहीं, एक कंपनी का। अगर एक कंपनी का 10 शेयर आप लेके रखे हुए हैं तो वो 10 का 10 बेचेगा और 50 रुपए ले लेगा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज बेचने का। 40 रुपए चार्ज तो वो 20 रुपया तो लेता ही है सेल करने का, प्लस ऊपर से 50 रुपए जाएगा। तो चार्जेस के बारे में आप लोग एक बार ऐप में देख लीजिएगा, ऐप में सर्च करेंगे ऊपर में चार्जेस, तो वो दिखाएगा क्या क्या चार्जेस उनका लगता है। चार्जेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंट्राडे में करिएगा तो बस टाइम लिमिट 3:15 तक है, 3:15 के पहले बेच के हट जाइएगा। नहीं बेचेंगे ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा और वो खुद ब खुद बिक जाएगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो, मार्केट प्राइस पे बिक जाएगा। ये चीज नोटिस। तो ये ऑटो मोड पे जैसे आपने बताया 15 रुपए लिमिट है, एक शेयर ले सकते हैं, तो ये ऑटो मोड पे ही शेयर ज्यादा दिखेगा कि हमको कुछ करना होगा इसमें? नहीं, ये तो बाई करने का मैं बता रहा था ना। अभी सेल करने पे अगर आप जाते हैं, जैसे आप नहीं सर, जैसे आप बोल, देखिए अगर आप बाई करते हैं तो आप लिमिट लगा दिए 15 रुपए का वाला जो रूल है। हाँ जी सर, आप सुनिए मैं बता दे रहा हूँ। लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। सर एक बार मैं बताऊं क्या मैं पूछना चाह रहा था? बोलिए। मेरे कहने का मतलब था कि इंट्राडे में यदि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो ये 5x ऑटो मोड पे शेयर उठा लेगा कि जो है हमको करना पड़ेगा कुछ? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है कि ये 13 रुपए का शेयर है, आप यहाँ प्राइस इसका देख रहे हैं और आपके पास 15 रुपए है,
तो आपको क्वांटिटी में 5 यहाँ लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ जैसे ही क्वांटिटी में 5 लिखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाएगा, नीचे में अमाउंट यहाँ पे दिखाता है कि कितना अमाउंट आपका लग रहा है। तो आप देखेंगे कि 15 ही लिखा हुआ है, जबकि एक शेयर का प्राइस यहाँ पे अगर चल रहा है कि 13 रुपए है, तो आप देखेंगे कि यहाँ 13 ही लिखा हुआ है। अगर 15 रुपया प्राइस चल रहा है तो 15 ही है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, आप 100 रुपए का शेयर खरीदना चाह रहे हैं और आपके अकाउंट में 100 रुपए ही है, तो आप यहाँ क्वांटिटी में 5 टाइप कर दीजिए और देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 100 रुपया ही दिखा रहा है। आप बाई पे क्लिक करेंगे, बाई हो जाएगा। एग्जैक्ट 100 अगर रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसका चार्ज वो पहले ही जोड़ लेता है अपना ब्रोकर। वो आपसे 20 रुपए या जो भी उसका चार्ज रहेगा वो पहले ही जोड़ लेता है। तो 100 रुपया की जगह पे 102 रुपया, 105 रुपया या 120 रुपया जो भी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा। आपको यहाँ क्वांटिटी टाइप करना होगा खुद से। क्वांटिटी आप टाइप करेंगे, अमाउंट वो यहाँ पे दिखा देगा। इंट्राडे सेलेक्ट आप कभी भी खरीदना हो तो आप करिएगा, डिलीवरी में करिएगा टाइप, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करिएगा, देखिएगा कितना रुपया ले रहा है, फिर उसको इंट्राडे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा सिर्फ, देखिएगा पैसा घट जाएगा, वो ऑटोमेटिक घटा लेता है। ये ब्रोकर की तरफ से मार्जिन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर मार्जिन देता है और ये सरकार नहीं देती है। इसीलिए हम लोग ब्रोकर को यूज करते हैं। अगर अपना हम लोग करें डायरेक्ट एनएससी से, तो एनएससी दे दिया है कि हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है उसका, क्योंकि उतना सारा सुविधा नहीं दिया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले धांधली हुआ था ब्रोकर का, जो मैं बता रहा था, लोन ले लिए थे लोग दूसरे के शेयर पे, उसी के बाद से एनएससी ऐसा किया है और बीएससी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ये लोग मार्जिन देते हैं और शेयर मार्केट में आदमी ज्यादा कमाने के लिए ही आता है। तो ये इंट्राडे था। इंट्राडे में तुरंत नहीं घुसना चाहिए। अगर आपको बाई सेल करने आ रहा है, आपको ग्राफ देखने आ रहा है, तभी इंट्राडे में घुसिए, नहीं तो लॉस बुक करना पड़ता है। और डिलीवरी में अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप लॉस बुक नहीं करेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे आगे के लिए। तो इंट्राडे में भले ज्यादा मार्जिन मिलता है, आप 5 गुना खरीद सकते हैं, लेकिन लॉस अगर होगा तो भी 5 गुना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बाई करने का मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करनी है कि कितना लेना है, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। अगर लिमिट नहीं लगाना है, तुरंत जल्दीबाजी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट पे वो आ जाएगा, और बाई पे आपको क्लिक करना है और बाई हो जाएगा। बाई होके कहाँ पे जाएगा, बाई होके आपको यहाँ पे होल्डिंग्स इस जगह पे आ जाता है। ये देखिए, ये होल्डिंग्स है, देखिए ये सेशन फिर खत्म हो रहा है, होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स में आपका आ जाएगा, दिखाने लगेगा कि एक दिन में कितना रिटर्न आ रहा है आपका, टोटल कई दिन से रखे हुए कितना रिटर्न आपका आ रहा है, कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, और यहाँ पे आपका शेयर दिखाएगा। एक लाइन से जितना भी शेयर होगा एक लाइन से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहिए शेयर। जिस दिन आपको बेचना है, दिलीप जी देखते रहिए, आपको ये कल काम पड़ेगा। जिस दिन आपको बेचना है यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, जिसमें कि यहाँ पे सेल करने का ये बटन देखिए, ये है सेल बटन, इस पे आप जाएंगे। ठीक, जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आएगा स्क्रीन, जिसमें कि आपके पास कितने शेयर हैं यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर का संख्या। यहाँ पे आपको टाइप करना है कि आपको कितना शेयर बेचना है। अगर पूरा बेचना है तो पूरा टाइप करिए, जितना भी बेचने का मन हो बेच सकते हैं आप। यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए अगर आपको लिमिट प्राइस पे बेचना है, नहीं तो आप मार्केट प्राइस पे भी बेच सकते हैं। यहाँ पे लिमिट टाइप कर दिए जितने में बेचना है, और वेरीफाई सेल, यही चीज मैं बता रहा था टी पिन के बारे में। वेरीफाई सेल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक पिन मांगेगा, वो अभी स्क्रीन मेरे पास नहीं है पिन वाला। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई सेल पे, तो आपको एक पिन मांगेगा कि आप टी पिन डालिए। अगर टी पिन आपके पास ईमेल पे आया हुआ है, आप देख के नोट करके रखे हुए हैं, डाल दीजिए। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। फिर उसके बाद सेल बटन आएगा और सेल पे क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर आपका लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर लग जाएगा आपका। यहाँ पे ऑर्डर्स में देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ मैंने सेल का ऑर्डर लगा दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे बताए हैं। सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिमिट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, लिमिट डालेंगे, वेरीफाई सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक टी पिन मांगेगा, अगर टी पिन नहीं है तो फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, वो जनरेट करने के लिए आपको दे देगा। टी पिन जनरेट कर लेंगे, नहीं तो आया हुआ ईमेल पे टी पिन लिख के रखिए। टी पिन यदि जनरेट कर लेते हैं तो आपके मेल पे आ जाएगा, उस टी पिन को डालिए। फिर एक ओटीपी आएगा जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है,
उस OTP को डालिए, तब आके सेल बटन आपको यहाँ पे दिखेगा। जब सेल बटन दिखेगा तो सेल पे क्लिक कर दीजिए, ऑर्डर में चला जाएगा। अगर मार्केट पे है तो बिक जाएगा तुरंत। बस यही है। अब इसमें आपका जो गैप बचेगा, लॉस या प्रॉफिट, वही होता है। उसमें से चार्जेज वगैरह कट जाएगा, जो बचेगा प्लस या माइनस में आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं विड्रॉ करना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही छोड़ दीजिए उसको अगले बार खरीदने के लिए। ठीक है, अभी टाइम चूंकि कम बच रहा है, इंट्राडे के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, थोड़ा सा ही बताया। अभी इंट्राडे बहुत खतरनाक होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे बहुत खतरनाक होता है इन द सेंस ये कि अगर आपको ग्राफ देखने में थोड़ा भी गलती हुआ तो 5 गुना नुकसान होता है। तो ये तो अभी शुरुआत जिसको करना है वो डिलीवरी से करता है, 2-4-10 बार खरीदिए, समझ में आने लगे कि हाँ अब हम खरीद लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप किसी का सपोर्ट लीजिए। अभी मेरा देखिए अपना ऐप है, अभी रोशन जी आपको उस दिन मैंने ऐप इंस्टॉल करा दिया था। ठीक है, इसमें शर्मा जी इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं और सूर्या जी ने इंस्टॉल किया है, लेकिन वो देखते ही नहीं, लॉगिन ही नहीं करते हैं। अमित जी तो आए ही नहीं, अमित जी चले गए हैं, वो भी इंस्टॉल नहीं किए हैं। दिलीप जी कर लिए हैं। मैं ऐप में भेजता रहता हूँ। अभी ऐप का स्क्रीनशॉट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, देखिएगा मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। मैं भेजता रहता हूँ उसमें कि कहाँ से कहाँ तक टारगेट जाएगा। वो पेड चैनल है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा उसमें। अगर आप कमाएंगे तो मुझे भी देंगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो बिना सपोर्ट के मत लगाइए, पहले सीख लीजिए उसके बाद लगाइए, नहीं तो नुकसान होगा। अगर सीख के लगाते हैं तब तो बढ़िया है, अगर सीख के नहीं लगाते हैं तो आप पता चला कि 20,000 रुपए लेके लगाने बैठे थे और महीना दिन से झेल रहे हैं उसको लगाए हुए हैं, कोई मतलब नहीं उसका। उस 20,000 रुपए को महीने में 3 बार लगाएंगे तो आपका अगर 500-500 रुपए भी आ रहा है तो 1,500 रुपए आप कमाएंगे। तो दूसरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है अगर कमाई हो रही है तो। दूसरा चीज एक होता है कॉल पुट। कॉल पुट मैंने आपको नहीं समझाया है, ये कॉल पुट होता है, ये बहुत तेजी से पैसा बनाता है, बहुत तेजी से, ऑप्शन चेंज जिसको बोलते हैं। इसमें 2 मिनट 4 मिनट में पैसा 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है, लॉस भी उसी हिसाब से होता है। तो मैं ज्यादातर स्टॉक के कॉल में भेजता हूँ, कोई भी स्टॉक आप सर्च कर लेंगे उसके कॉल में मैं भेजता हूँ। जैसे बोस्ट में मैंने पिछली बार भेजा था, आप जाके देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। जैसे टेलीग्राम पे तो मैं भेजता नहीं हुआ, वेब में भेजता हूँ। ये बोस्ट का ग्राफ है, 40,000 के लगभग का है, इसी का कॉल मैंने भेजा था, ये वाला 41,000 वाला। अभी ये 695 पे आ गया है, उस दिन मैंने लिया था 633 पे और ये गया था 900 तक, 800 तक का टारगेट था मेरा। तो ये एक लॉट में खरीदना रहता है। लॉट का साइज जैसे ही आप यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा, ये 25 क्वांटिटी मिनिमम आपको लेनी है, 695 के रेट से आप खरीदेंगे। अब इसमें अलग अलग स्ट्राइक है, ढेर सारा, कोई भी स्ट्राइक आप खरीद सकते हैं, लेकिन जहां पे मार्केट चल रहा है वहां पे ये काला लाइन रहेगा, तो इसी के आसपास लेना चाहिए। अगर बहुत महंगा है तो नीचे ले सकते हैं, वो डिसाइड करना पड़ता है, जैसे जैसे सीखेंगे पता चलते जाएगा। इसमें जल्दी पैसा बनता है और ट्रेडिंग लोग इसी के लिए करने आते हैं। यहाँ पे बाई करिए, फिर आपके पोजीशन में दिखाता है, वहां से सेल करिए। ग्राफ देखने आता है तो जल्दी जल्दी कमाइए, नहीं आता है तो इसमें मत लीजिए। जब अगर लेने का ज्यादा कमाने का शौक है तो दूसरे के सपोर्ट से लीजिए, तब कमाई होगा। अभी जैसे ये ग्राफ बोस्ट का है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अभी देखिए कल के लिए मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ कि ये कल किस तरफ जाएगा। ये 1 डे का चार्ट मैंने खोला है, कल ये यहाँ तक आएगा 40,488 तक, मतलब 40,500 कल ये टच करेगा। एक एवरेज अनुमान है, जरूरी नहीं है कि जाएगा, लेकिन एक एवरेज अनुमान है कि ये यहाँ तक जाएगा। अगर किसी को लेना हो, कॉल पुट खरीदने आता है तो कॉल खरीदिएगा 41,000 का, कल मैं खुद भेजूंगा इसका कॉल। मेरे ऐप में देखिएगा, मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे है, उसमें देखने के लिए जब टारगेट हिट हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा। अगर नहीं होगा तो आपको वहां पे क्रॉस क्रॉस बना हुआ आएगा। अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो मुझे बताइएगा, कुछ डमी बैलेंस में दे दूंगा, डमी मतलब ट्रायल बैलेंस, ताकि आप लोग एक आध बार ट्रायल ले सकें। इस कॉल को लीजिएगा, 695 पे अभी चल रहा है। सुबह सुबह मत लीजिएगा, सुबह सुबह बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हल्का हो सकता है गिरे। तो जब तक देखने नहीं आता है तब तक एंट्री मत करिएगा। ये ऊपर जाएगा, उम्मीद है कि कल 40,500 तक जाएगा। ये एक आइडिया मैंने आप लोग को रफ आइडिया दिया है, कल मैं इसमें कॉल भेजूंगा
जब एंट्री करने लायक जगह रहेगा तब भेजूंगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही भाग जाए। वो देखना होता है ग्राफ कि कल कितने पे जाएगा, कहाँ पे ओपन होता है। हो सकता है कल 40-500 पे ओपन ही हो, तो ओपनिंग देखना होता है। उसके बाद फिर देखना होता है कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ से उठना शुरू करेगा, उसके आधार पे एंट्री करना होता है। पहले सीख लीजिए, सीखने के बाद लगाइए। या तो सीखिए पूरा अच्छे से, नहीं सीखने का समय है तो दूसरे के सपोर्ट से लगाइए, लेकिन ऐसे पैसा मत लगाइए, नहीं तो नुकसान होगा, और नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर शुरुआत है बाई सेल करना है सिर्फ आपको, तो पहले स्टॉक से शुरुआत करिए, ताकि आपका हाथ खुल जाए ऐप पे कि कहाँ पे क्या रहता है, कैसे किया जाता है। 2 4 5 बार कर लेंगे, हाथ खुल जाएगा, उसके बाद फिर कमाइए। ज्यादा पूंजी अगर नहीं है तो कॉल पुट में आदमी आता है, अगर ज्यादा पूंजी है तो स्टॉक में रहिए। ज्यादा का मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए है तो स्टॉक की तरफ जाइए, 50% से अधिक पैसा स्टॉक में लगाइए। अगर 20-25 हजार रुपए है तो काहे का स्टॉक, फिर 100-150 रुपए कमाने से क्या मिलने वाला है। तो उसके मतलब उस कम पैसा रहता है तो आदमी कॉल पुट में आता है। लॉस होता है इस मार्केट में, लॉस जरूर होता है। अच्छे से अच्छे 30-40 साल से जो लोग हैं कि लॉस होता है, तो लॉस तो होगा ही होगा, इसके लिए तैयार रहना है। लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि मेरा लॉस लिमिट हो जाए। जैसे अगर ये 695 पे खरीदते हैं और ये 40,000 का शेयर है, तो इसका स्टॉप लॉस करीब करीब 610 के आसपास आएगा, 610 से 615 के आसपास। तो उतने रुपए अगर आप लॉस दे सकते हैं तो इसको बाई करिए, नहीं तो मत करिए। और टारगेट इसका आएगा करीब करीब 900 के आसपास, 850 से 900। इस तरीके से खेला जाता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है नीचे से। जैसे जैसे ये 695 से 700 750 जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने लगेंगे, नीचे से बढ़ाना शुरू कर देंगे ताकि लॉस कम हो जाए। देखिए अब सेशन एंड हो रहा है, फिर अगले संडे को बात करेंगे। अगर बीच में किसी को जरूरत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या कॉल करके पूछ लीजिएगा। कल सुबह में मार्केट रहेगा, मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें हम भेजेंगे जरूर, रोज भेजते हैं, उसमें हम टारगेट भेजेंगे। जिसको भी जरूरत हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। यदि आप देखना चाहते हैं हम भेजेंगे, आप खुद से चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है जो बताए हैं उसके आधार पे, और जब हम भेजेंगे उसी चीज को तो आपका वेरीफाई होगा कि हाँ आप सही जाने या गलत जाने। तो ऐप में चेक करिएगा, आपको काम देगा। वो फ्री है ऐप, रजिस्टर कर लीजिएगा डाउनलोड करके। और अगर बीच में जरूरत पड़े तो कांटेक्ट करिएगा, हम बीच में भी हेल्प करेंगे। फिर अगले संडे को देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, फिर बनाते हैं उसका कुछ कंटेंट, उसके बाद बताते हैं। ज्यादा चांस रहता है बेसिक का ही। देखिए आज शुरू में बेसिक नहीं बता रहा था, खत्म हो गया क्लास।